नक्सलियों का खात्मा जारी है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। हमारे जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार इतिहास रच रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो अब हो रहा है वो आज से पहले छत्तीसगढ़ के निर्माण, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से लेकर आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मैं आपसे हमेशा जब नक्सलवाद की खबरें बताता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि हम लोगों ने जो भी 15 साल रिपोर्टिंग की है बस्तर में, छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाके में, वहां क्या करते थे आपको पता है? 30 जवानों की शहादत हो गई है, भागो 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 भागो। 15 जवानों की शहादत हो गई है, जल्दी जाओ ग्राउंड रिपोर्ट करके भेजो। चैनलों से यही कहा जाता था। हम वहाँ जाते थे जोखिम भरे इलाके से, दोपहिया वाहन से, पगडंडी रास्तों से पैदल जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करके भेजते थे। वहाँ देखते थे कि किस तरह से जवानों की खून की होली खेली गई है, किसके द्वारा? नक्सलियों के द्वारा। लेकिन आज खबर क्या आ रही? जवानों की कार्रवाई में बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। आज भी हमारे जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है और 7 नक्सलियों को मार गिराया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको सब कुछ बता देता हूं। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी टीम, डीआरजी मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि सबसे मजबूत फोर्स है। डीआरजी टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इन 4 जिलों के डीआरजी के साथ एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ की टीमें भी थी। पूर्वी बस्तर डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी, ये बहुत गढ़ है, मैं आपको बता दूं, ये नक्सलियों का गढ़ वाला इलाका है। डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी के 30 से 40 नक्सलियों की जानकारी मिलने पर यह संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में आज सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है, जो कि हर बार होता है। मामले को लेकर क्या करें दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय, सुनिए। 40 की 50 की संख्या में, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसमें डीआरजी 4 जिलों की, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, साथ में एसटीएफ और सीआरपीएफ दंतेवाड़ा और ऑपरेशन लॉन्च किया गया। घेराबंदी की गई। घेराबंदी में नक्सलियों ने सुरक्षा जवानों पर फायरिंग ओपन किया, तो उसमें जवानों द्वारा भी फायरिंग जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें कुल मुठभेड़ में 7 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है हथियार से, और सभी जवान सुरक्षित है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है, और ये डेडलाइन किसने दी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह कोई बात कहते हैं तो उसका असर इसी तरह से दिखाई देता है कि 220 नक्सली पहली बार इतने कम समय में मारे गए। समझ गया? यही छत्तीसगढ़ में कहा था अमित शाह ने, पाताल में भी छिपे होंगे तो मारे जाएंगे। मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अमित शाह ने कहा है। 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों से जुड़े आंकड़ों के बारे में जानकारी दी। इन आंकड़ों को भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं, स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए। साल 2024 में नक्सलियों और हमारे जवानों के बीच कुल 100 से ज्यादा मुठभेड़ हुए हैं। ये आंकड़ा देख लीजिए आप, विस्तार न्यूज इतने विस्तार से आपको दिखा रहा है। नक्सल के खात्मे की गारंटी का जो क्या बोलते हैं उसको साक्षी है, वो विस्तार न्यूज बन रहा है, जिससे हमारे जवानों ने कुल 220 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं आत्मसमर्पण और गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की संख्या कितनी सोचिए, 1761 से ज्यादा है, मतलब करीब 1800। साल 2024 में घोर नक्सल इलाकों में कुल 37 कैंप खोले गए। एक कैंप खोलने से पहले, एक कैंप उस इलाके में, आपको पता है जहां कैंप खोले जाते हैं वहां सड़क नहीं होती, वहां बिजली नहीं होता, वहां पानी नहीं होता। मतलब कैंप खोलना मतलब आप समझिए कि ऐसी जगह जो पाताल लोक है, आप ऐसी जगह समझिए कि स्पाइक होल्स लगा दिए जाते हैं, गड्ढा खोद के वहां बड़े बड़े रॉड डाल दिए जाते हैं। आप जा रहे हैं, आपको लगेगा पगडंडी है, पत्ते हैं, लेकिन आपका पैर पड़ा और आप नीचे गिरे, और नीचे क्या है? बड़े बड़े स्पाइक होल्स, आपकी जान चली जाए। आप जहां पैर रखने वाले हो वहां क्या होता है पता है आपको? पता नहीं होता कि अगले ही पल आप किसी भी टिफिन बम पे पैर रख रहे हैं और प्रेशर बम में आप खुद उड़ जाएंगे। ऐसी जगह कितने कैंप खोले गए हैं? 37 कैंप खोले गए हैं। इन कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में नक्सल गतिविधि पूरी तरह से खत्म हुई है। वहीं 96 गांवों में नियत नीलानार योजना के तहत बिजली, पानी, सड़क पहुंचाया गया। यहाँ सड़क कैसी बनती है आपको पता है? एक सड़क बनाने में, 10 से 15 किलोमीटर की सड़क बनाने में 50-50 जवानों की शहादत होती है। 50-50 जवानों के खूनों से सड़क बनती है यहाँ।
मैंने न जाने कितनी ऐसी सड़कों को कवर किया है जहां ये खबर ये होती थी कि 50 जवानों की शहादत के बाद ये 28 किलोमीटर की सड़क बनी। क्यों? क्योंकि बिना जवानों की सुरक्षा के वहां सड़क तक नहीं बन पाती। ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई आखिरी दौर में है। नक्सलवाद को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। नक्सली जिस तरह से मजबूती के साथ लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। और एक निर्दोष महिला का भी जिस तरह से उन्होंने हत्या किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उस क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और सरकार लगातार उनके बीच में जाने का काम कर रही है, उन तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। और हमको लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई हो। जवानों की कार्रवाई के आगे नक्सली टिक नहीं पा रहे हैं। हमारे जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अब नक्सली कितना भी हाथ पैर मार लें, हमारे जवान जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। और एक दिन होगा, एक दिन वो आएगा, आने वाला है, जिस दिन मैं सीधे मुद्दे की बात में वो खबर पढ़ रहा हूंगा और कहूंगा कि आज से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को खत्म कर चुका है। आज से छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल मुक्त प्रदेश की हो गई है। बहुत जल्द ये खबर मैं आपको बताने वाला हूं। जिस तरह से सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पूरे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगी हुई है।